पाक खुदावन अपने पाक रूह की कुदरत से मुझे गाइड कीजिएगा, मुझे लीड कीजिएगा, मेरे होंठों को, मेरे गले को आसमानी बाप अपने पाक रूह की कुदरत से इस्तेमाल कीजिएगा। आसमानी बाप इस्तेमाल कीजिएगा। बेशक तो इस जगह पर मौजूद है। आज तेरे इन बेटियां बेटों की जिंदगी में पाक खुदा तेरे पाक रूह की कुदरत से जब बोया जाए तो वो बीज इन जिंदगियों में कसरत से फलदार साबित हो, कसरत से फलदार साबित हो। यीशु मसीह नासरी के फतेहमंद नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखिएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। हम अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें आज इस खूबसूरत रात में, इन खूबसूरत लम्हों में कि हम उसके कलाम के बीज को अपनी जिंदगियों में लें। आमीन, आमीन। तो आप सब उसके कलाम के बीज को अपनी जिंदगियों में रिसीव करने के लिए तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका जिंदा खुदा जलाल के लायक है। कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा पैगंबर, कोई ऐसा वली, कोई भी जलाल के लायक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो जलाल के लायक है जिसकी कब्र आज भी खाली है और वो दावा करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, हमेशा तुम्हारे। आमीन। हालेलुया। सो आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे आखिरी दिनों में खुदा का रूह किन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। आखिरी आयाम में खुदा का रूह किन जिंदगियों में काम करेगा। जी, जो उसके साथ चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग, साथ चलने वाले बहुत से लोग होते हैं, साथ चलने वाले बहुत से लोग होते हैं। जब आपने कलाम मुकद्दस में से सुना था कि यीशु मसीह को जब देखने के लिए गए, जब उसे सजदा करने के लिए गए, तो बहुत से मजूसी साथ चले थे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कई मजूसी। तो कई का मतलब है बहुत ज्यादा सारे। उनमें 10 भी हो सकते हैं, उसमें 20 भी हो सकते हैं, उसमें 100 भी हो सकते हैं, उसमें 3000 भी हो सकते हैं। बहुत से मजूसी साथ चले, लेकिन यीशु मसीह तक कितने पहुंचे? यीशु मसीह तक कितने पहुंचे? साथ सभी चलते हैं, लेकिन जो ईमान में मजबूत रहते हैं, ईमान में कायम रहते हैं, वही जिंदगी का ताज हासिल करते हैं। हालेलुया। आप मेरे कलाम मुकद्दस में से निकाल सकते हैं। मेरे आज का जो टॉपिक है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से, मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुकद्दस में रसूलों के अमाल और उसका दूसरा बाप और उसकी 17वीं और 18वीं आयत करेंगे। मेरी किसी भी बेटी या किसी बेटे ने निकाला है तो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। आप निकाल सकते हैं कलाम मुकद्दस में से रसूलों के अमाल। हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे रसूलों के अमाल, उसका 2 बाब, उसकी 17वीं आयत, 17वीं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं
अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा का फजल हो। आमीन। उनकी परसा हालेलुया। सो कितने लोगों ने खुदा की आवाज़ को बड़े गौर से सुना है? ज़रा अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। कितने लोगों ने गौर से सुना है? आपके साथ सवाल हो सकता है कि आपने सुना क्या है। हालेलुया हालेलुया। सो कलाम अक़दस में से हमने पढ़ा है, खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। खुदावंद फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा। कितने लोगों ने सुना है कि क्या होगा? हालेलुया। उसने कहा है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। सो मेरे अजीजों, ये सिर्फ कलाम मुक़द्दस में जिसको हमने मुताला किया है, सिर्फ ये एक आयत ही नहीं है। इसको जब हम गौर से देखते हैं, गौर से मुताला करते हैं, इसकी तहकीक करते हैं, तो ऐसे है जैसे खुदा ने हमारे साथ वादा किया है। और मुकद्दस लूका और रसूल के अमाल में बयान कर रहा है उस मुकद्दस योएल नबी की मार्फत जो कलाम मुकद्दस पेशतर पहले लिखा गया था, आज वो रसूलों के अमाल में बयान कर रहा है। कहता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा। आखिरी दिनों में ऐसा। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत सी कंट्रियों में देखते हैं, जो जो निशानियां कलाम मुक़द्दस में दी गई हैं, जगह जगह बचाल आएंगे, जगह जगह कौम पे कौम चढ़ाई करेगी। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? जगह पर जगह बहुत सी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। सो ये सारी निशानियां जो है वो आखिरी दिनों की हैं और आखिरी दिनों में होगा। सो कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। सो कलाम मुक़द्दस में नंबर पहली तो मैं आपको बताना चाहूं कि यह खुदा का वादा है। यह खुदा का अजीम वादा है उन लोगों के साथ जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जो हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब किया गया, दफन किया गया और किताब मुक़द्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। और ये कैसे पता चलता है हमें? ये हमें ऐसे पता चलता है, जब पतरस से सवाल किया गया कि तू मुझे क्या कहता है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है। तो यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि ये बात खून और गोश्त नहीं बल्कि खुदा के रूह ने कही है। और जिनमें ये खुदा का रूह है वो यीशु मसीह का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जो ईमानदार इस बात पर बिलीव करते हैं, इस बात पर इकरार करते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह काम करेगा, उनकी जिंदगी में आकर ठहरेगा, उनकी जिंदगी में उसकी कुदरत जारी होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बेटे और बेटियां और जवान और बूढ़े, बेटे और बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी और जवान रोया और बूढ़े ख्वाब। अब रोया जवान देखेंगे
और ख्वाब बूढ़े देखेंगे। बिल्कुल कलामे मुक़द्दस के मुताबिक मेरे उस्ताद कहते हैं, जिसकी जिंदगी में ख्वाब नहीं है उसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, यानी उसकी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है। मेरा ख्वाब है कि मेरा पुत्र जड़ा ना एक बड़ा प्रोफेसर बन जाए। मेरा ख्वाब है कि मैं एक बड़ा खूबसूरत बंगला बना लवा, 3 मंजिली बंगला बना लवा। मेरा ख्वाब है कि मैं एक मर्सिडीज गड्डी ले लवा। मैनू ख्वाब च नजर आया सी कि मेरा पुत्र फलानी जगह ते स्टेज ते खड़ा होके बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहा सी। सो मेरे अजीजों, अगर ये ख्वाब आपकी जिंदगी में है तो आप उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना शुरू करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में ख्वाब है गाड़ी का, तो आप उस गाड़ी को लेने के लिए एफर्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी जिंदगी में ख्वाब है कि आपका बेटा प्रोफेसर बने, तो आप उस बेटे को प्रोफेसर बनाने के लिए उसको अच्छे स्कूल में दाखिल करवाएंगे, उसकी अच्छी ट्यूशन दिलवाएंगे, उसे यानी उसकी तालीम पर अच्छा खासा खर्च करना शुरू कर देंगे। यानी आपको टारगेट मिल जाएगा, आप उस टारगेट को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। बूढ़े ख्वाब देखेंगे। हमारे वालिदैन अपनी औलाद को किसी स्टेज पर पहुंचाने के लिए क्या देखेंगे? ख्वाब। और जब वो ख्वाब देखेंगे तो वो जद्दोजहद करेंगे। सो मेरे अजीजों, कलामे अक़दस में लिखा है कि तुम्हारे बेटियां और बेटे नबूवत करेंगी, और तुम्हारे बेटियां और बेटे तब ही नबूवत करेंगे जब वो खुदा की हजूरी में, खुदा की हैकल में, खुदा के साथ उनका तल्लुक होगा, उनका रिलेशन होगा। तो बूढ़े जो ख्वाब देखेंगे, उनके बेटियां बेटे तब ही नबूवत करेंगे जब खुदा के साथ उनका रिश्ता होगा। हालेलुया, हालेलुया। नबी का मतलब है मैसेंजर, मैसेज देने वाला, पैगाम देने वाला। सो आपके बेटे का, आपकी बेटी का रिलेशन जब खुदा के साथ होगा, आपके बेटे का तल्लुक जब खुदा के साथ होगा, तो खुदा फिर आपके बेटे के साथ बात करेगा। खुदा जो है वो आपकी बेटी के साथ बात करेगा। जब वो आपकी बेटी और बेटे से बात करेगा तो वो पैगाम, वो नबूवत आपके बेटियां बेटे कलीसिया में करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अपने बेटियां बेटों को खुदा के साथ वाकिफ करवाने के लिए आप जद्दोजहद करेंगे। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ा के बूढ़े ख्वाब देखेंगे। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। ये किसका वादा है? किसका वादा है? किसी इंसान का नहीं, किसी नबी का नहीं, किसी वली का नहीं, किसी देवता का नहीं, किसी प्रोफेसर का नहीं। ये मेरे और आपके जिंदा खुदा का वादा है, जो आज भी जिंदा है और कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, मैं हमेशा तुम्हारे। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का रूह, रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी बदल देता है। खुदा का रूह हमारी जिंदगी बदल देता है। जब पतरस की जिंदगी में खुदा का रूह आया तो उसने यीशु मसीह का इकरार कर लिया। जब 120 की जमात में खुदा का रूह आया तो उनकी जिंदगियां बदल गईं। ऐसा है कि नहीं? कितने लोग इस बात को जानते हैं? हालेलुया।
सो आपकी जिंदगी में जब खुदा का रूह आएगा तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके साथ खुदा का रूह बातें करेगा, आपके साथ खुदा की पैगाम की बातें जो है वो आपके साथ होंगी खुदा के रूह के वसीला से, और फिर खुदा के रूह के वसीला से आप खुदा की कलीसिया के साथ बात करेंगे। ये होगी नबूवत। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है कलाम अक़दस में, जवान रोया देखेंगे, यानी नंबर 3, नई नस्ल के लिए रोया। कलाम कहता है तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। आज की नौजवान नस्ल के को मकसद की जो है वो जरूरत है। आज की नौजवान नस्ल को किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? मकसद। मकसद का मतलब है टारगेट, मकसद का मतलब है विजन। जो आपकी जिंदगी में मकसद नहीं होगा, आप उसको पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। सो अपने बेटियां बेटों को कोई विजन दीजिए, अपने बेटों को कोई जिंदगी का मकसद दीजिए कि आपने खुदा का खादम बनना है, आपने खुदा की खादमा बनना है। जब वो उनकी जिंदगी में ये मकसद होगा तो वो इस मकसद के लिए जद्दोजहद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। ये हमें सिखाता है कि खुदा की खिदमत के लिए कोई उम्र की हद मुकर्रर, उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। बूढ़े जब ख्वाब देखेंगे तो खुदा के कलाम के मुताबिक ख्वाब देखेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक वो रोया देखेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक बेटियां बेटी नबूवत करेंगी, और वही नबूवत करेंगी जिनका रिश्ता, जिनका रिलेशन खुदा के साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है, और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। जगह ब जगह देख रहे हैं कि खून रेजी, जगह ब जगह देख रहे हैं बम धमाकों से धुआं ही धुआं, जगह ब जगह देख रहे हैं कि कौम पे कौम चढ़ाई कर रही है। और ये सारी नबूवतें कलाम मुक़द्दस में पेशन गोइयां हमें पहले से मिलती हैं, इसलिए ये आखिरी दिनों की बात है। हालेलुया। तो कलाम मुक़द्दस में जो अब हमने पढ़ा है कि खुदा का रूह जो है वो हमें रोया दिखाएगा, खुदा का रूह हमें ख्वाब दिखाएगा, खुदा का रूह हमें नबूवत करने सिखाएगा, खुदा का रूह हमें कमजोरी में दिलेरी और शाजोरी बख्शेगा, क्योंकि ये हमें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मिलता है। हालेलुया। और ये कैसे पता चलेगा हमें? आए मेरे साथ जरा कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कलाम मुक़द्दस में से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा और आपका जिंदा खुदा जो इस जगह पर मौजूद है, आप मेरे साथ निकालिएगा। खुदा का रूह जो हमसे बात करता है, खुदा का रूह जो हमें कुछ कहता है। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा का मताला करेंगे। जी, जिस किसी ने मैं निकाला पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है बुलंद आवाज के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 16 बाब, जी, उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया। हम खुदा के कलामे से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 13वां बाब, सॉरी 16वां बाब, 16वां बाब 13वीं आयत। हालेलुया।
लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कलाम मुकद्दस में से हमें रहनुमाई मिलती है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की, सच्चाई क्या है? कलाम, यानी कलाम की बातें आपको दिखाएगा, समझाएगा और आपको याद दिलाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है सच्चाई की राह दिखाएगा, कलाम की राह दिखाएगा, आपको हिकमत की बातें दिखाएगा, आपको हिकमत की बातें समझाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें, आइंदा की खबरें, यानी वो नबूवत भेंटों ने जो करनी है वो नबूवत आपको पाकरू के वसीला से मिलेगी और खुदा बाप की बातें और पाकरू के वसीला से मिलेंगी और आप फिर कलीसिया में नबूवत करने वाले बेटे ठहरेंगे। और ये बातें कौन याद दिलाएगा? ये नबूवत करने कौन सिखाएगा? खुदा का पाकरू। कौन सिखाएगा? खुदा का पाकरू। खुदा का पाकरू बात करता है, खुदा का पाकरू बोलता है, खुदा का पाकरू आपको कमजोरी में दलेरी बख्शता है और खुदा का पाकरू आपको हिकमत की बातें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह कलाम मुकद्दस में जब हम मुताला करते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल के खत का, तो वहां पे भी हमें रहनुमाई मिलती है। ये पेशन गोइयां और ये अथेंटिक गवाहियां हैं जो आपको मुतारफ करवा रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह नबूवत करेंगे, आपको समझ आ जाए कि आप किस तरह रोया देखेंगे, आपको समझ आ जाए कि आपके बूढ़े ख्वाब किस तरह देखेंगे। हालेलुया। वो बाप की तरफ से, वो बाप की बातें आपको पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? जो हमारे लिए यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। वो मददगार हमें नबूवत करना सिखाएगा, वो मददगार हमें रोया देखना सिखाएगा, वो मददगार हमें जो है वो ख्वाब दिखाना सिखाएगा, जिस टारगेट को हमने कबूल का कंप्लीट करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत। यहां पे हमें मिलेगा कि हमारे बारे में खुदा का पाकरू सोचता है, खुदा का पाकरू हमारी फिक्र करता है, खुदा का पाकरू हमारी फिक्र करता है और वो हमारे बारे में सोचता है। हालेलुया। निकालिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया को लिखा गया, उसका 8वां बाब और उसकी 27वीं आयते मुकद्दसा का मुताला करेंगे। जी, किसी ने निकाला तो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। रोमियो 8 बाब, रोमियो 8वां बाब और उसकी 27वीं आयते मुकद्दसा। हालेलुया। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 8 बाब उसकी 27वीं आयत, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में मैं आपको याद दिला दूं, लिखा है और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शिफायत
हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, वो मुकद्दसीन गिने जाते हैं, वो रास्तबाज गिने जाते हैं, वो ईमानदार गिने जाते हैं, और खुदा का पाक रूह उनकी शिफायत करता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज गौर करने की जरूरत है। आज आखिरी आयाम है, आज आखिर वक्त है, आज हमें फिक्र करने की जरूरत है। आज फिक्रिया लम्हा फिक्रिया है, और सो आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या हमारी जिंदगी में खुदा का पाक रूह है जो हमें सिखाए कि हम नबूवत कर सके? अगर नहीं है तो अपने टारगेट को सीधा कर लीजिए, अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू कर दीजिए, अपना रिलेशन खुदा के साथ बहाल कीजिए। अगर आपका तल्लक खुदा के साथ नहीं है तो अपना तल्लक खुदा के साथ बनाइए। मैं आपको बताता चलूं, हम सभी मसीही हैं, हम सभी इस जगह पर मसीही हैं, और बहुत से मसीही जो हैं मसीही नहीं होते। मैं तुहानू दस दियां कि मसीहां दे घर पैदा होने वाला बच्चा मसीह नहीं होना। तुसी मेरे नाल मुत्तफिक है कि नहीं? नहीं, नहीं? किस तरह? डॉक्टर के घर में डॉक्टर पैदा हो सकता है, टीचर के घर में टीचर पैदा हो सकता है, हकीम के घर में हकीम पैदा हो सकता है। मसीह के घर मसीह किवें पैदा हो सकता है? कवानीन ते उदों ही चलेगा ना जदों नूं पता लगेगा। हेलो, हेलो। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम उसी वक्त ठहरते हैं जब हम अपनी जबान से इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, जो हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ, दफन किया गया, मर गया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से तब आप ईमानदार और मसीह कहने जाते हैं, क्योंकि आप खुदा के बेटे का इकरार कर रहे हैं। वो इन्ना को बच्चा जिन्हों यीशु मसीह का पता ही नहीं है, वो किवें मसीह दा हो सकता है? और यीशु मसीह का इकरार करेगा और मन्नेगा तो फिर ही होएगा। और डॉक्टर बनने वास्ते पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर बनने वास्ते तरबियत लेनी पड़ेगी, डॉक्टर बनने वास्ते ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, डॉक्टर बनने वास्ते प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सो मसीहों का बेटी जब पैदा होता है, जब वो चर्च में आता है, वो तालीम लेता है, जब वो चर्च में आता है, दुआ की प्रैक्टिस करता है, जब मसीह बनता है। अपने बच्चों को मसीह बनाइए। वक्त आखिर जा रहा है, अपने बच्चों को खुदा दीजिए। वक्त आखिर जा रहा है। आज आप अपने बच्चों को खुदा देखेंगे तो आने वाला मुस्तकबिल उनका खुदा के साथ होगा। मैं आपको बताता चलूं, मैसेज बहुत लंबा होता जा रहा है, कलाम है, खुदा का पैगाम है, मैसेज बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारी ये जो जिंदगी है, हमारी ये जो जिंदगी है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए जरा कर रहा हूं। हमारी जो जिंदगी, ये जो जिंदगी है, हमारी ये जिंदगी लिमिटेड जिंदगी है। ऐसा है कि नहीं? क्यों परसन? हमारी ये जो जिंदगी है लिमिटेड जिंदगी है, और जायका जो होता है वो भी लिमिटेड होता है। ये जिंदगी का जायका जो है वो लिमिटेड है,
और ये लिमिटेड जिंदगी 20 वर्ष में भी खत्म हो सकती है, ये जिंदगी 50 वर्ष में भी खत्म हो सकती है, ये जिंदगी 80 वर्ष में भी खत्म हो सकती है, और ये जिंदगी 90 वर्ष में भी खत्म हो सकती है। यानी ये जिंदगी खत्म होने वाली जिंदगी है, ये जिंदगी खत्म होने वाली जिंदगी है। ते लालच ते ओदा होना चाहिए ना जिहड़ी खत्म ही ना होवे, होना चाहिए कि नहीं? नहीं। ओ मेरे बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपकी जिंदगी में लालच उस जिंदगी का होना चाहिए जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। वो इस लिमिटेड जिंदगी का की करना जे ते खत्म हो जानी है। ये तो 60 वरियां दी, 80 वरियां दी, 85 वरियां दी, 90 वरियां दी, आखिर नूं खत्म। सो कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें हमेशा की जिंदगी से मुतारिफ करवाता है, जो हमें हमेशा की जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को हमेशा की जिंदगी से मुतारिफ करवाना है, हमें अपने बच्चों को हमेशा की जिंदगी से वाकिफ। तो लालच फिर सानू हमेशा की जिंदगी का करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना, लिमिटेड जिंदगी का नहीं। तो उसके लिए हमें अपनी औलाद को तरबियत देनी पड़ेगी, उसके लिए हमें अपनी औलाद को कलाम देना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी औलाद को दुआ में सिखाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आज वक्त है इस बात का इकरार कर ले, इस बात का अपने दिल में ठान ले। मैं कहता हूं कि उस पंजाबी च कहंदे ने, मैं कि ठान लिया मैं हुण ऐ करके ही छड्डना है। अपने दिल च अज तो वादा कर लवो कि असां अपने पुत्रां नूं, अपनियां धीआं नूं जिहड़ा ना खुदा देना ही देना है। इंज हो सकता कि नहीं? हो सकता कि नहीं? हो सकता ना। हालेलुया, हालेलुया। आओ फिर इंज हो सकता तो अपने वास्ते जोर ना तालियां बजाओ ना जरा। हालेलुया। सो आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिएगा और कदमों पर खड़े हो जाइएगा और अपना हाथ उसके हाथों में दे दीजिएगा। वो जो आपके दरमियान मौजूद, अपना हाथ उसके हाथों में दीजिएगा और उसके साथ वादा कर लीजिएगा कि ऐ आसमानी बाप, आज से मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को तेरे ताबे करता हूँ, तेरे ताबे करती हूँ। कह दीजिएगा कि आसमानी बाप, आज से मैं तेरे ताबे हूँ। आसमानी बाप, आज से मैं तेरे ताबे हूँ। मैं अपने बेटे को, मैं अपनी बेटी को तेरे ताबे करता हूँ, करती हूँ। ये आज से तेरा बेटा है। मैं चाहता हूँ कि तेरा पाक रूह मेरे बेटे की जिंदगी में, मेरी बेटी की जिंदगी में कसरत से काम करे। तेरा पाक रूह मेरे बेटे, मेरी बेटी की जिंदगी में मुदाखलत करे। उसे कह दीजिएगा कि आसमानी बाप, तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी में मुदाखलत करे। उसके हुजूर इकरार कर लीजिएगा और उसे कह दीजिएगा कि ऐ पाक रूह मेरी जिंदगी में मुदाखलत कर। ऐ पाक रूह मुझे लीड कर। ऐ पाक रूह मुझे गाइड कर। ऐ पाक रूह मेरी कमजोरी में मेरा जोर बन। ऐ पाक रूह मुझे हिकमत की बातें बता ताकि मैं अपनी औलाद को लीड कर सकूं। कह दीजिएगा उसे, वो आपके दरमियान मौजूद है। उसे कह दीजिएगा वो आपके दरमियान मौजूद है। हालेलुया। कोई किसी इंसान से बात नहीं करनी आपने किसी पादरी से बात नहीं करनी, आपने किसी नबी से बात नहीं करनी, बल्कि आपने अपने आसमानी बाप से बात करनी है। आपने अपने अब्बा से बात करनी है। ये उस अब्बा से बात करनी है जो आपको देते हुए शर्माता नहीं है, वो जो आपको देने के लिए पीछे नहीं होता। वो बाप है आपका जो आपको देने में कसरत की कुदरत रखता है। उससे मांग लीजिएगा, वो आपके दरमियान मौजूद है।
हालेलुया हालेलुया। और या बाबा लिया बा ओ या बा मामा ताला रासी हालेलुया। हो या बाला ओ या बा मामा ताला रासी ओ या बासिया बा रबा 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 और शाला रबा रबा सारा रबातिया ओ या बा मामा ताला राशी और रबा 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 ओ या बाबा बालिया बाबा माताला रासी अबा ला रबा रबा और या बा मामा माताला रबा सिया बाताला रासी। पाकरू तुझे वेलकम करते हैं, आसमानी बाप तुझे वेलकम करते हैं, खुदा की कुदरत तुझे वेलकम करते हैं। और या बाबा बाबा बा ओ या मामा ला रबा सिया वारा ताला शारी अबा ताला रमा मामा ताला रसा ओ या मामा ला ओ या बाताला रासी। यस यस बा खुदावन, यस बा खुदावन। आसमानी बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने आज की इस खूबसूरत रात में, आज के इस खूबसूरत वक्त में मुझे इस्तेमाल किया कि मैं तेरे कलाम का बीज इन जिंदगी में बो सकूं। आसमानी बाप मैं तेरा खादम होते हुए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और मिन्नत करता पाक खुदावंद जी कि आज का बीज इन जिंदगी में कायम रहे, आज का बीज इनकी जिंदगी में बढ़ोतरी को पैदा करे, आज का बीज इन जिंदगी में तब्दीली को पैदा करे, आज का बीज इनकी जिंदगी में कसरत का फलदार साबित हो, कसरत का फलदार साबित हो। यीशु मसीह नासरी के फतमन नाम में आमीन आमीन।